एनटीपीसी व पावर ग्रिड सहित अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से ग्रीन पावर इंडिया नेशनल कॉन्क्लेव 2026 का भव्य आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के नेतृत्व में संपन्न हुआ। भारत को 2047 तक जैव ईंधन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वक्ताओं ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन की बेस्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरित ऊर्जा केवल पर्यावरण की आवश्यकता नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन का मजबूत आधार भी बनेगा। पैलेस ऑफ इंडिया के नियंत्रक डॉक्टर नरेश की शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को जन आंदोलन का रूप देना होगा। कार्यक्रम संयोजक और आकलन अखबार के प्रधान संपादक वीराज बाबुल ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भारत का निर्माण किया जा सकता है। समूह कप्तान विश्वजीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मेटी द्वारा नियुक्त एक्सेलरेटर प्रोग्राम के निदेशक गौतम मेहरा ने आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। प्रसिद्ध भयंकर एवं पत्रकार डॉक्टर दार्शनी प्रिया ने कहा कि हरित विकास के विषय में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया, शिक्षा संस्थानों और सामाजिक संगठनों को मिलकर कार्य करना होगा। राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव सेवानिवृत्ति BS प्रसन्ना ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को संस्थागत रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लोकसभा सचिवालय के पूर्व निदेशक शिव कुमार बलग्रामी ने कहा कि पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता बेहद आवश्यक है। हाँ, नहीं, ग्रीन पावर में इंडिया ने काफ़ी काम किया है और हम एक टाइप का नई ऊंचाई को छू चुके हैं और आगे छूने के लिए भी योजना है। और उसमें से PM सूर्यघर जो प्रधानमंत्री जी का जो मुहिम है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है और इसमें पब्लिक को बहुत सारे बेनिफिट है। आपका कोई भी बिजली बिल देना आवश्यक नहीं, उल्टा वो घर से भी अपना बिजली बेच सकता है सरकार को। तो ये बहुत बड़ा बात है। एक टाइम में हम लोग को एनर्जी में बहुत पीछे थे। हम लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हमको बहुत मशक्कत करना पड़ता था। थर्मल एनर्जी आपका गर्मी का दिन में जनरेट नहीं हो पाता है। तो और हाइड्रो एनर्जी मतलब बांध सब सूख जाने के कारण जनरेशन नहीं होता है। थर्मल एनर्जी में भी ज़्यादा जनरेशन होने से पोल्यूशन बढ़ता था। ये एक हम लोग के लिए चैलेंज था, लेकिन हम लोग को विंड एनर्जी एंड आपका ये जो सोलर एनर्जी, ये दो ने हमको सब्स्टिट्यूट किया और उसके कारण हम लोग का अच्छा प्रगति हुआ। हम आज 280 गीगावाट से ऊपर सोलर में चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे और इसे आगे बढ़ेगा और इंडिया ग्रीन पावर में वर्ल्ड को लीड करेगा। ट्रैवल में जाता है, जल जंगल जमीन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं। मेरा क्षेत्र में तो सभी बिजली घर और आपका हाइड्रो पावर ये सब हमारा ट्रैवल क्षेत्र में ही है। तो हम तो सबके बारे में मेरा क्वेश्चन है कि जल जंगल जमीन के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन आज जंगलों को बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा है। एनर्जी का आप बात कर रहे हैं, जहाँ जंगलों का बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है विकास के नाम पर। जंगल कहीं लिमिटेड कटा जा रहा है और उसके बदले में कैंपा फंड है और आपका एक नाम माँ के नाम एक बेड, ये सबका ये कॉम्पेंसेट कर रहा है। वैसे आपका ओवरऑल आपका जो फॉरेस्ट कवरेज है कोई कम नहीं हुआ है।